हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि जोंजे की मॉम भी टीवी पे फायरवर्क देख रही होती है। डोंगशिक वहाँ पर आता है और चेंज करने वाला होता है, तो वो उसको कहती है कि सबर। जैसे ही जिंजू बोलने वाली होती है तो वो जिंजू को हाथ का इशारा करते हुए चुप रहने का कहती है, तो जिंजू भी चुप कर जाती है। और फिर फायरवर्क देखने के बाद वो कहती है कि ठीक है, देख लो जो देखना है तुम्हें। ये कहकर जोंजे की मॉम वहाँ से चली जाती है। डोंगशिक कहता है कि शुक्रिया आपका, और चैनल चेंज कर देता है। तो जिंजू उसे जोर से लात मारती है और कहती है कि उसका शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत थी, ये टीवी भी हमारा है और ये घर भी, और तुम उस नौकरानी की इतनी फर्माबरदारी क्यों करते रहते हो। हाँ, डोंगशिक कहता है कि पता नहीं, लेकिन जब भी वो कुछ कहती है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। फिर मादेयोंग को दिखाते हैं, वो सियुही से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ, वो आज किसी लड़की के साथ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो आज यहाँ पर होगा। तो सियुही कहती है कि वो चाहे बड़ा हो गया है लेकिन उसने अपनी बचपन की आदत नहीं छोड़ी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब बचपन में जोंजे अपने बर्थडे वाले दिन बाहर जा रहा होता है। सियुही उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जोंजे कहता है कि मेरी बर्थडे है आज, अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी तो मैं उनके पास जा रहा हूँ, तो आप छोड़े मुझे। सियुही जोंजे का हाथ पकड़ के रखती है, तो जोंजे अपने हाथ को बहुत मुश्किल से छुड़वाता है। सियुही कहती है कि ठीक है फिर जाओ तुम्हें, लेकिन वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी अम्मी नहीं मिलेंगी। तुम्हारे पापा ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए हैं और अगर वो तुमसे मिली तो उन्हें वो सारे पैसे वापस करने होंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि वो कुछ भी कहे बगैर क्यों गई यहाँ से? क्योंकि उन्हें तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार है। जोंजे रोने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, झूठ है ये, मेरी अम्मी ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। फिर जैसे ही जोंजे के डैड अंदर आते हैं तो सुही एक्टिंग शुरू कर देती है और जोंजे को गले से लगा लेती है। जोंजे के डैड कहते हैं कि इसे क्या हुआ है, तो सुही कहती है कि ये अपनी अम्मी से मिलने के लिए जा रहा है। तो जोंजे के डैड गुस्से से उसके पास आते हैं, जोंजे का बैग उतार के फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम चलो जरा मेरे साथ। जोंजे के डैड उसको लेकर जाने वाले होते हैं तो सुही जोंजे को पकड़ लेती है और कहती है कि उसको क्यों लेकर जा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि बच्चा पहले ही बहुत अफसरदा है। तो जोंजे रोने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी अम्मी मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो सुही उसके आंसू साफ करती है और कहती है कि तुम ऐसे मत रो वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। और फिर जोंजे को गले लगा लेती है। जोंजे तो रो रहा होता है लेकिन सुही हंस रही होती है। फिर वो मादेयोंग से कहती है कि इसके खानदान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और जब जायदाद की बारी आए तो उसे अपना बेटा याद आ गया। वो कहाँ रह रहा है इस बात का फौरन से पता लगाओ और उसे ढूंढ कर गायब कर दो। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना, और अब मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मादेयोंग कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, वो लोग वापस जा रहे हैं। फिर जोंजे जा रहा होता है तो शिमचोंग उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तो जोंजे कहता है कि मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि अब मुझे जाना है। जोंजे गाड़ी में बैठने वाला होता है तो शिमचोंग उसका कोट पकड़ लेती है। जोंजे कहता है कि क्या चाहती हो, तो शिमचोंग कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो अपने। जोंजे कहता है कि कहाँ, अपने घर। तो शिमचोंग बहुत ही बुरी तरह से हाँ बोलती है। तो जोंजे कहता है कि नहीं। तो शिमचोंग कहती है कि क्यों। जोंजे कहता है कि एक जवान लड़की ऐसे किसी के घर कैसे जा सकती है, अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया तो जानती हो कि क्या होगा। तो शिमचोंग कहती है कि मेरे माँ बाप नहीं है। तो जोंजे कहता है कि देखो तुम मुझे जानती हो ना, हमारे दरमियान कुछ तो हुआ है और अब मैं ऐसे कुछ भी जाने बगैर किसी को अपने घर कैसे लेकर जा सकता हूँ। फिर जोंजे शिमचोंग के हाथ पे अपना नंबर लिखता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मुझे कॉल कर देना। और फिर गाड़ी में बैठ के जाने लगता है। शिमचोंग बस उसे पीछे से देख रही होती है। जोंजे शिमचोंग को देख रहा होता है और कहता है कि अरे ये लड़की बिना क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मादेयोंग भी शिमचोंग के पास आने लगता है। जैसे ही जोंजे अपनी कार को ब्रेक लगाता है तो वो रुक जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जोंजे शिमचोंग को अपने साथ गाड़ी में ले आता है। शिमचोंग गाड़ी में बैठे कहती है कि मैं इस दुनिया में आके बहुत ज्यादा खुश हूँ। शिमचोंग को ऐसे देखकर जोंजे को कुछ कुछ स्पेन की यादें याद आती हैं, लेकिन उसे क्लियरली कुछ भी याद नहीं आता। तो कहता है कि ये क्या मुसीबत है, और फिर कार विंडोज बंद करने लगता है और कहता है कि बाहर बहुत ठंड है। शिमचोंग खुशी खुशी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जोंजे को समंदर से निकलने के बाद जो आई लव यू सुनाई देता है वो याद आता है। तो जोंजे शिमचोंग से कहता है कि देखो अभी मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूँ, तो तुम जरा मुझसे ये एक बार कहना। तो शिमचोंग कहती है कि हाँ बोलो क्या कहना है। जोंजे कहता है कि तुम जरा मुझसे कहना आई लव। जोंजे अभी इतना ही कहता है तो वो शिमचोंग की नजरों को देखता है तो कहता है कि नहीं रहने दो। फिर जोंजे देखता है कि उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा होता है तो कहता है कि अब ये कौन आ गया। वो मादेयोंग होता है। जोंजे फास्ट ड्राइव करते हुए किसी तरह उसको धोखा
देकर अपने घर पहुंच जाता है। मादेयोंग अपनी गाड़ी से बाहर आकर यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसे जोंजे कहीं नहीं मिलता और फिर अपना सर पकड़ के चीखने लगता है। मादेयोंग को जोंजे का घर तो नहीं मिलता, लेकिन उसे एरिया का पता चल जाता है। फिर हमें चाशिया को दिखाते हैं जो एक वास को देख रही होती है और उसके ऊपर मरमिड और ह्यूमन का किसिंग सीन होता है और वास के ऊपर ये स्केचिंग किसी और की नहीं बल्कि जोंजे और शिमचोंग की होती है। तो शिमचोंग का लैब पार्टनर उसे कहता है कि तुम अभी तक इसे ही देख रही हो। चाशिया कहती है कि क्या तुमने इस तरह का पहले कभी कोई नमूना देखा है? तो आर्कियोलॉजिस्ट कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा पहली बार ही देखा है। अगर हम जोशियोरा की बात करें तो ये उस जमाने के लिहाज से बहुत ज्यादा मॉडर्न है और आखिर इतने पुराने लोगों ने ऐसा स्केच कैसे बना लिया? तो दूसरी लैब पार्टनर कहती है कि हमारे प्रोफेसर का कहना था कि उन्होंने फ्यूचर देखकर इसको बनाया है। तो चाशिया कहती है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ और वो भी बहुत अच्छी तरह से। फिर जोंजे शिमचोंग को लेकर घर आ जाता है। तेयू और नमदू से देखकर तो हैरान हो जाते हैं। शिमचोंग वहाँ पर स्विमिंग पूल देखती है तो भागते हुए उसके पास आती है। नमदू जोंजी से कहता है कि तुम इसे घर तक ले आए, तुम पागल तो नहीं हो गए? फिर नमदू शिमचोंग को देखता है जो उसे ही घूर रही होती है तो कहता है कि लगता है सुन लिया इसने। फिर शिमचोंग स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसमें खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? तो जोंजे कहता है कि आखिर उसमें खाने के लिए कुछ क्यों होगा, इधर आओ। फिर तेयो शिमचोंग को नूडल्स बना के देता है। नमदू और जोंजे एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और फिर नमदू शिमचोंग से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? तो शिमचोंग कहती है कि बहुत दूर। नमदू कहता है कि वैसे मेरा घर भी नमयुनजी में है। तो शिमचोंग कहती है कि नमयुनजी इससे भी दूर है मेरा घर। नमदू कहता है कि बहुत बहस करती हो तुम और इसे तो तमीज भी नहीं है किसी से बात करने की, और ये इसने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। तो जोंजे कहता है कि यहाँ पर क्या ब्लाइंड डेट चल रही है, अपनी बकवास बंद करो। नमदू कहता है कि यार मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। तो जोंजे कहता है कि राय गई तेल लेने, तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, निकल जाओ अब यहाँ से। तो नमदू कहता है कि यार वैसे तुम कितने चालाक हो, हम दोनों के यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, बताना जरा। जोंजे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसे इसलिए लाया हूँ, मुझे इससे कुछ जानना है, मैं बस इसीलिए इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो नमदू कहता है कि तुम्हें क्या जानना है, कोई खास बात है क्या? जोंजे अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो नमदू कहता है कि क्या हिप्नोटाइज करने वाले हो, और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। जोंजे ब्रेसलेट निकालता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पहचानती हो इसे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो शिमचोंग हाँ कहती है। तो जोंजे कहता है कि क्या ये तुम्हारा है? तो शिमचोंग कहती है कि मैंने ये तुम्हें दे दिया था। नमदू कहता है कि अच्छा तो ये तुमने इसे दिया था, क्या बात है भाई। तो जोंजे कहता है कि ये तुमने दिया था। तो शिमचोंग कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम्हें ये पसंद आ गया था। नमदू कहता है कि हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पसंद आने पर किसी और को दे दी जाए, वैसे बहुत अच्छी हो तुम और काफी दयालु भी हो। फिर नमदू वो ब्रेसलेट पकड़ने वाला होता है तो जोंजे उसका हाथ पकड़ लेता है। शिमचोंग कहती है कि ऐसे बहुत सारे हैं मेरे घर के पास। तो नमदू कहता है कि क्या वाकई में? फिर हमें दिखाते हैं कि शिमचोंग पानी के अंदर बहुत ही तरह तरह के वास निकाल कर देख रही होती है और फिर कहती है कि हाँ अगर आसपास ढूंढो तो मिल ही जाते हैं। नमदू कहता है कि वाह ये तो काफी अच्छी बात है और जोंजे से कहता है कि इसे कुछ दिन के लिए यही रहने दो। जोंजे कहता है कि क्या तुम ये यही चाहते हो कि ये यहीं पर रहे? नमदू कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे अब इस पे तरस आ रहा है, ये तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं। और शिमचोंग से कहता है कि क्या सच में तुम्हारे घर के पास ऐसे और भी हैं? तो अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस अनजान शहर को समझने के लिए, तो आज से तुम मेरी जिम्मेदारी, और तुम ये बात कभी मत भूलना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, और जब तुम अपने घर जाओ तो मुझे तोहफा भेज के अपना शुक्रिया अदा कर देना। तो जोंजे उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो और शिमचोंग से कहता है कि तुमने ये ब्रेसलेट मुझे दिया था लेकिन तुम मुझे नहीं जानती, क्या ये बात तुम समझाओगी मुझे? तो शिमचोंग अपना सर नीचे कर लेती है। जोंजे कहता है कि देखा तुमने, जब भी इससे काम की बात करो तो इसकी फौरन बोलती बंद हो जाती है। नमदू कहता है कि बस करो, शांत हो जाओ, क्या पता ना बताने की उसके पास कोई वजह हो। और फिर नमदू शिमचोंग से उसका नाम पूछता है तो जोंजे कहता है कि कोई नाम नहीं है इसका। शिमचोंग कहती है कि सब लोग मुझसे मेरा नाम ही क्यों पूछ रहे हैं? नमदू कहता है कि बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, वैसे ये तुम्हारा नाम इसलिए पूछा जा रहा है ताकि तुम्हें उस नाम से पुकारा जाए। शिमचोंग कहती है कि अगर मेरा नाम ना हो तो नमदू कहता है कि पहचान के लिए नाम का होना तो जरूरी है ना। शिमचोंग जोंजे से कहती है कि अगर मेरा कोई नाम हुआ तो तुम पुकारोगे मुझे? तो जोंजे
कहता है कि अगर हुआ तो क्यों नहीं, जरूर। तो शिमचोंग कहती है कि फिर जल्दी से मेरा नाम रख दो। तो जोंजे कहता है कि मैं क्या तुम्हें नाम रखने वाली दाई लगता हूँ। तो शिमचोंग कहती है कि फिर बन जाओ। तो नमदो कहता है कि तुम्हारा नाम ऐसा होना चाहिए कि जब भी मैं तुम्हारा नाम लूं तो तुम्हारी शख्सियत मेरे सामने आ जाए। एक खूबसूरत सा नाम रोमन हॉलिडे तुमने देखा है? उसमें एक मासूम सी शहजादी होती है जो गलियों में यहाँ वहाँ घूमती रहती है और तुम भी बिल्कुल उसकी जैसी हो। तो फिर ओथरी नाम कैसा रहेगा और हम तुम्हें प्यार से पुकारेंगे ओथी। तो जोंजे कहता है कि ओथरी ये भला कैसा नाम है, इसका नाम शिमचोंग ठीक रहेगा। हाँ शिमचोंग। तो नमदो कहता है कि ये कैसा नाम है, बोरिंग सा। जोंजे कहता है कि तुमने इसकी हालत नहीं देखी क्या, तो इसके लिए यही नाम सही है, शिमचोंग। नमदो कहता है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, इसके सामने तो कम से कम मत करो। तो शिमचोंग कहती है कि ये नाम अच्छा है। तो नमदो कहता है कि अच्छा है, तुम्हें भला इसका मतलब भी पता है? शिमचोंग कहती है कि मुझे तो ये नाम बहुत पसंद आया है। वाह। नमदो कहता है कि ये तुमने कौन सा जादू किया है इस पे? तो जोंजे कहता है कि कोई नहीं। फिर शिमचोंग तेयो के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो तेयो अपना नाम बताता है। तो कहती है कि मेरा नाम है शिमचोंग। तो शिमचोंग को इस तरह से देखकर तेयो के कान तो लाल होने लगते हैं। फिर डोल बेल रिंग होती है तो तेयो अपने लैपटॉप में देखता है तो वो चाशिया होती है। फिर जोंजे चाशिया को अंदर लेकर आता है। तो चाशिया कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ सेलिब्रेट किया जाए। और जब उसकी नजर शिमचोंग पे पड़ती है तो चुप कर जाती है और शिमचोंग उसे खास आने वाली नजरों से देख रही होती है। चाशिया कहती है कि मेहमान रुकने आई है तुम्हारे पास, वैसे कौन है ये? तो जोंजे के बताने से पहले ही शिमचोंग उसके पास जाती है और बहुत स्टाइल से बोलती है कि हेलो, मेरा नाम शिमचोंग है। और फिर जैसे ही रूम क्लीनर शिमचोंग के पास आता है तो शिमचोंग डर जाती है और जोंजे के ऊपर आ जाती है। जोंजे उसे हटा रहा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हटो, नीचे उतरो। लेकिन शिमचोंग जोंजे के साथ चिपकी ही रहती है और चाशिया उसे अजीब नजरों से देख रही होती है। फिर वो लोग केक पे कैंडल्स लगाते हैं। कैंडल्स के लगाते ही शिमचोंग आगे आने लगती है तो जोंजे उसे रोकता है और कहता है कि पहले मुझे कैंडल्स बुझाने तो दो। नमदो हंसता है और कहता है कि चलो सभी मिलकर हम बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। अभी वो लोग हैप्पी बर्थडे 2 तक आते हैं तो शिमचोंग सभी कैंडल्स बुझा देती है। नमदो से रोकता है और कहता है कि रुक जाओ, मुझे पहले कैंडल्स तो निकाल लेने दो। नमदो कैंडल्स निकालता है और शिमचोंग अपना पूरा हाथ केक के अंदर डालती है और केक निकालती है और फिर शिमचोंग जल्दी जल्दी खाने लगती है। तेयो भी उसे देखकर हंस रहा होता है। फिर चाशिया साइड से केक काटती है और जोंजे को कहती है कि केक खा लो। तो जोंजे कहता है कि नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ले लेता हूँ। तो नमदो कहता है कि उसके हाथ से भी खा लो, अब उसे ऐसे शर्मिंदा तो मत करो। फिर जोंजे स्पून लेता हुआ केक खा लेता है। फिर चाशिया जोंजे के कान में कुछ बात करते हुए हंसती है तो शिमचोंग भी उसकी नकल उतारती है। फिर चाशिया स्पून से थोड़ा सा केक खाती है तो शिमचोंग ने अपने हाथ पर जो इतना सा केक पकड़ा होता है उसमें से थोड़ा सा खाती है उसकी नकल उतारते हुए। फिर चाशिया टिश्यू लेते हुए अपना मुंह साफ करती है तो शिमचोंग भी ऐसे ही करती है। फिर चाशिया जोंजे से कहती है कि प्रोफेसर जिन की रिटायरमेंट पार्टी पे क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो जोंजे कहता है कि कल मीटिंग हुई है मेरी उनसे, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चाशिया कहती है कि प्रोफेसर जिन अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे तो उन्हें लगा कि शायद तुम उनकी हेल्प कर दो। तो जोंजे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और शिमचोंग इन बातों के दौरान बस चाशिया को ही देख रही होती है कि वो कैसे बैठी है, कैसे बात करती है और कैसे तैयार होके आई है। फिर चाशिया नमदो को लेकर घर से बाहर आती है और उससे पूछती है कि वैसे वो यहाँ पर कब तक रहने वाली है। नमदो कहता है कि असल में मैंने ही उसे यहाँ पर रोका है, मैंने उसे कहा है कि वो यहाँ पर रुक जाए। मुझे ऐसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है जिनका दिमागी तवाज़ुन अच्छा नहीं होता और ये एक अच्छी बात है। मुझे उस बेचारी को देखकर तरस आता है और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तुम जैसी लड़की को इनसिक्योर होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसे तो अपना नाम तक नहीं पता। चाशिया कहती है कि मैं नहीं जानती, तुम इस घर को छोड़ के कहीं मत जाना और उन दोनों पर नजर रखना। मेरा मतलब है कि यहाँ पर तो इतनी जगह भी नहीं है तो वो सोने कहाँ वाली है। तो नमदो कहता है कि वैसे एक कमरा है खाली। फिर हमें जोंजे को दिखाते हैं जो शिमचोंग को अपने रूम में लेकर आता है। उसके रूम में लगी हुई सीढ़ियों से वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी एक कमरा होता है। शिमचोंग कहती है कि मैं यहाँ रहूंगी क्या? तो जोंजे कहता है कि रहूंगी से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं तुम्हें बस यहाँ पर इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने दे रहा हूँ। और फिर अपने रूम में आकर लेट जाता है तो शिमचोंग उसे थैंक यू कहती है। तो कहता है कि शुक्र है, कम से कम इसने थैंक यू तो कहा। और फिर शिमचोंग से कहता है कि अब चुप करके सो जाओ। तो शिमचोंग कहती है कि ठीक है। फिर शिमचोंग अपने बेड पे जाती है और कूदने लगती है तो जोंजे उसे कहता है कि ये शरारतें करना बंद करो। तो फिर शिमचोंग बैठती है और बैठ के कूदने लगती है तो जोंजे कहता है कि एक बात मेरी याद रखना, मुझे शोर शराबे से शदीद नफरत है, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो खामोशी से रहना होगा। तो शिमचोंग चुपचाप लेट
लेट जाती है। शिमचोंग के ऐसे बात मानने पर जोंजे भी स्माइल करता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह में शिमचोंग जल्दी से उठती है और जोंजे से कहती है कि चलो अब नाश्ता करते हैं, सुबह हो गई है। फिर जोंजे शिमचोंग के लिए नाश्ता बना रहा होता है। शिमचोंग राइस कुकर से कह रही होती है कि थोड़ा सा जल्दी कर दो ना प्लीज, मुझसे इतना इंतजार नहीं हो रहा। जोंजे कहता है कि बहुत अजीब हो तुम यार। नमदो आता है और कहता है कि क्या बात है, आज आकर हमारी फैमिली मुकम्मल हुई है। फिर वो फ्रिज में दूध देखता है तो कहता है कि ये सारा दूध कहाँ चला गया। तो जोंजे कहता है कि एक ही सांस में कोई सारा दूध कटक गया। तो नमदो कहता है कि लगता है अब इस घर में गुर्बत पड़ने वाली है। जोंजे कहता है कि फिर कैसी लगी तुम्हें ये मुकम्मल फैमिली। शिमचोंग के पास जैसे ही रूम क्लीनर आता है तो वो फिर से डर कर शेल्फ के ऊपर बैठ जाती है। नमदो कहता है कि अब तो वाकई में लगता है कि इसका दिमाग हिला हुआ है। फिर हमें मादेओंग को दिखाते हैं जो उस एरिया के सभी घरों में जाकर उन्हें मेंबरशिप लेने का कहता है और उनके घर में ताकझाक करता है। जिस घर का उसे शक होता कि यहाँ पर जोंजे हो सकता है, उनके घर के बाहर ट्रायंगल बना देता, और जिस घर का उसे कंफर्म होता कि ये जोंजे का घर नहीं हो सकता, वहाँ वो क्रॉस लगा देता। मादेओंग जब ऐसे ही सभी के घरों में जा रहा होता है तो जोंजे उसके पास से गुजर के चला जाता है और उसे पता नहीं चलता। फिर मादेओंग एक घर में जाता है तो वहाँ से एक हेल्दी सा आदमी बाहर आता है और कहता है कि कौन हो तुम। तो मादेओंग उसे भी मेंबरशिप का कहता है तो वो कहता है कि तुम अच्छा लोगों को बेवकूफ बनाते हो, और मेंबरशिप लेने से मना कर देता है और घर के अंदर चला जाता है। और फिर मादेओंग जब उसके घर के बाहर निशान बनाने वाला होता है तो वो फिर से आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो यहाँ पर, तुम्हें मना भी किया था ना, यहाँ का पेंट खराब हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम रुक जाओ जरा। और फिर कॉल करने लगता है। तो मादेओंग अपने ग्लासेस और कैप उतारता है और उसे घूरने लगता है। तो वह कहता है कि मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। फिर जोंजे को मॉल में दिखाते हैं जब वो शॉपिंग करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो एक शॉप पे एक लड़की अपना ड्रेस ट्राई करके अपने हस्बैंड को दिखा रही होती है। तो जोंजे को वो देखकर कुछ याद आने लगता है। फिर जब वो सैंडल्स देखता है तो उसे तब भी याद आता है। तो कहता है कि कुछ याद तो आ रहा है, लगता है मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। फिर जब वो लिफ्ट से जाने लगता है तो उसे याद आता है कि स्पेन में भी वो ऐसे ही लिफ्ट से गया था और तब भी वो किसी मॉल में ही था। फिर जब जोंजे जा रहा होता है तो उसे स्पेन की सभी यादें याद आती है, लेकिन कहीं भी शिमचोंग नहीं होती। वहाँ बारिश भी हो रही होती है और जोंजे को नमदो की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम जहाँ भी हो वहाँ पर रुक जाओ, फौरन रुक जाओ। जोंजे अपनी गाड़ी रोक देता है और उसके पास नमदो आता है। जोंजे कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। तो नमदो कहता है कि हमारी पिछली गली में किसी का कत्ल हो गया है, तो अभी उसकी चेकिंग चल रही है, तो अगर तुम बचना चाहते हो तो जल्दी से अपनी गाड़ी घुमाओ, डिटेक्टिव होंग भी यहीं पर खड़े हैं और वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तो जोंजे डिटेक्टिव होंग को देखने लगता है। तो नमदो कहता है कि अब तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से गाड़ी घुमाओ। तो जोंजे कहता है कि वो लड़की क्या घर में अकेली है। तो नमदो कहता है कि उससे कुछ नहीं होता, फिलहाल तुम यहाँ से जल्दी से जाओ, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहे तो उन्हें शक हो जाएगा। फिर डिटेक्टिव होंग दूसरे डिटेक्टिव के पास जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर तो हमारी ड्यूटी भी नहीं है, तो यहाँ पर तुम इतना काम क्यों करवा रहे हो हमसे। डिटेक्टिव होंग कहते हैं कि कातिल ने कील और हथौड़ी का इस्तेमाल किया है, ये मादेओंग ही है। तो दूसरे डिटेक्टिव कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि वो हथौड़ी से ही किसी को मारे, मुझे तो लगता है कि किसी ने इससे पुराना बदला लिया है। तो डिटेक्टिव होंग कहते हैं कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखो, कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि पुलिस वालों की तरह ही कपड़े पहने हुए मादेओंग भी वहीं पर खड़ा होता है। फिर हमें शिमचोंग को दिखाते हैं जो घर में होती है और सोच रही होती है कि जोंजे अभी तक क्यों नहीं आया। फिर वो जब सोफे पे बैठती है तो गलती से रिमोट के ऊपर बैठ जाती है और टीवी ऑन हो जाता है। फिर शिमचोंग ड्रामा देखने लगती है जहाँ पर लेडी हीरो से कह रही होती है कि मुझे बताओ तो तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें इस समुद्र में पिघवा दूंगी। मादेओंग में जोंजे की तरफ आ रहा होता है और दूसरी तरफ एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। तो शिमचोंग कहती है कि ये क्या हुआ, ये रुक क्यों गया, वो मर गया है क्या। और फिर मादेओंग जोंजे के घर की बेल भी दबा देता है। शिमचोंग कहती है कि लगता है जोंजे आ गया। फिर जोंजे को दिखाते हैं जो शिमचोंग से कही हुई बातों को सोच रहा होता है कि दूसरों की हिफाजत से पहले अपनी हिफाजत जरूरी होती है, खुद को छोड़ के पहले दूसरे की हिफाजत करना ये सिर्फ बेवकूफी है। शिमचोंग दरवाजा खोलती है तो उसके सामने मादेओंग होता है। जोंजे नमदो से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन चले जाओ। नमदो जोंजे को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोंजे उसकी बात नहीं सुनता और अपनी गाड़ी को फुल रेस देते हुए वहाँ से जाने लगता है। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।